नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ सालासर में और यहाँ पर शिक्षक सम्मेलन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि बैनर पे लिखा है 56वां राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 14 और 15 को ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा किस तरह से एक छात्रों के बीच में एक शिक्षक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करे, उन तमाम सवालों पर जो सवाल उठते हैं हमारी एक शिक्षक के तौर पर और एक विद्यार्थी के तौर पर, उन सवालों को हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर रमेश बैरवा जी हैं जो अलवर में आर्ट्स कॉलेज के बाबू सुब्बाराम कॉलेज के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष हैं और साथ ही रूकता के प्रांतीय सचिव भी हैं और साथ में वो शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रांतीय संयोजक हैं। आज आपका यहाँ की नोट था, स्पीकर थे, आपने तमाम सवालों का और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं शिक्षा के ऊपर, उसके साथ साथ समाज पर जो सवाल हैं उन पर आपने बोला। क्या लग रहा है कि नई शिक्षा नीति जो इस समय लागू कर दी गई है उससे क्या आने वाले समय में भारत कैसा बनेगा? देखिए, हमारी केंद्र सरकार अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसी शिक्षा नीति को ज़बरन मनमाने तरीके से और बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि अलोकतांत्रिक तरीके से थोपा गया है। वो शिक्षा नीति जो सिद्धांत तो कहती है कि सभी को शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, लेकिन हकीकत में यदि शिक्षा नीति को आप ठीक से अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि शिक्षा नीति इस देश के आमजन, गरीब और वंचित तबके को और ज़्यादा वंचित करेगी, शिक्षा के निजीकरण, व्यावसायिकीकरण को बढ़ाएगी और जो राज्यों पर इसका भार और ज़्यादा पड़ जाएगा। साथ ही साथ भारतीयकरण के नाम पर ये शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण को बढ़ाएगी। इसलिए शिक्षा बचाओ आंदोलन की पुरजोर कोशिश है कि तमाम वो संगठन, शिक्षक संगठन, विद्यार्थी संगठन, अभिभावक संगठन और जो लोग भी शिक्षा को तवज्जो देते हैं, उन सब का ये पुरजोर कर्तव्य है कि इस जन विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी शिक्षा नीति है, इसका पुरजोर विरोध किया जाए। ऐसी ही कुछ भावना आज के इस राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय अधिवेशन में बनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सम्मेलन उस शिक्षा नीति के खिलाफ एक विरोध का एक बिगुल बजाएगा जो शिक्षा नीति इस देश के आमजन के खिलाफ है, और साथ ही साथ देश में लोकतंत्र और संविधान को जो खतरे पैदा हो रहे हैं उनके खिलाफ भी एक साझा संघर्ष के लिए ये सम्मेलन अपना फैसला लेगा। कई बार देखा जाता है कि हमारे कॉलेज, विश्वविद्यालय और स्कूल के अंदर धर्म, अंधविश्वास, पाखंड का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। सरस्वती की वंदना हो रही है, गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है, जबकि शिक्षा की जो पहला उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसको लेकर मुझे लगता है कि जो मौजूदा केंद्र सरकारें हैं या उनके जो विचार हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखो, हमारा पुरजोर मानना है कि जहाँ शिक्षा एक यंत्र है, एक औजार है शासक वर्ग को अपना वर्चस्व कायम रखने का, वहीं शिक्षा एक हथियार भी बनता है उस वंचित और शोषित तबके के लिए सामाजिक परिवर्तन का। हम लोग शिक्षा का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए, इसको परिवर्तन के औजार के तौर पर करना चाहते हैं। इसलिए हमारी ये पुरजोर मांग है शिक्षा बचाओ आंदोलन की कि एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें सभी को अवसर मिले, एक ऐसी शिक्षा हो जो इस देश में विद्यार्थियों को एक जागरूक नागरिक बनाए, उनका नज़रिया समाज के प्रति, समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक हो, इंसानियत को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। एक शिक्षक का क्या दायित्व हो? किस तरह वो कॉलेज या स्कूल की चार दीवारी में ही शिक्षक रहे या बाहर निकलकर समाज को भी जागृत करें? मैं कहना चाहूँगा कि जब गांधी जी से पूछा था शिक्षा के बारे में, शिक्षा के उद्देश्यों को, तो गांधी जी ने कहा था कि 2 किस्म का उद्देश्य है शिक्षा का, एक है कैरियर मेकिंग और दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग। तो शिक्षा के दोनों ही लक्ष्य होते हैं, न केवल किसी भी बच्चे को, नौजवान को उसका जीवन बेहतर बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए तैयार करना व्यवसाय के तौर पर, बल्कि कैरेक्टर के तौर पर उसको एक बेहतर नागरिक बनाना भी ये शिक्षा का उद्देश्य है। और एक शिक्षक के तौर पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों को और नौजवानों को एक बेहतर, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रमेश बैरवा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि चारित्रिक तौर पर अगर हमने अपने छात्र और विद्यार्थियों को हमने उसका बेहतर निर्माण किया, तभी वो अपने समाज का, अपने खुद का और अपने देश का निर्माण कर पाएगा, अन्यथा स्थिति बहुत ज़्यादा
अच्छी नहीं है। इसलिए नई शिक्षा नीति जो आई है वो निजीकरण का बढ़ावा दे रही है। इसीलिए गरीब, दलित, वंचित समाज की शिक्षा कैसी होगी, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।